अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हसन तनवीर और आपको अपने YouTube चैनल पे खुशामदीद कहता हूं। हमने इम्पल्स एंड करेक्शन को डिस्कस किया था अपने लास्ट सेशन के अंदर, जहां पे हमने देखा था कि बुलिश इम्पल्स और बेरिश करेक्शन या बेरिश इम्पल्स और बुलिश करेक्शन कैसे मार्क की जाती है। आज हम देखेंगे कि चार्ट पे मार्केट अपना कैरेक्टरिस्टिक किस तरह से चेंज करती है। बुलिश से बेरिश में जब मार्केट शिफ्ट होती है तो उस वक्त पुल बैक मार्किंग या इम्पल्स एंड करेक्शन के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, आप किस तरीके से मार्क करते हैं, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट आगे हमारा स्ट्रक्चर मार्किंग के अंदर भी इवॉल्व होगा। तो अभी इस वक्त आपको पुल बैक या इम्पल्स करेक्शन को मार्क करने का बहुत अच्छे से आइडिया होना चाहिए ताकि आपको फर्दर आगे फ्यूचर में स्ट्रक्चर मार्किंग में कोई परेशानी ना आए। चार्ट पे इम्पल्स एंड करेक्शन मार्क करने से पहले हमें एक दफा डायग्राम के थ्रू हम समझ लेते हैं। अब देखिए कि मार्केट जब बुलिश होती है, हमें ऑलरेडी ये चीज़ को अंडरस्टैंड किया है कि मार्केट बुलिश इम्पल्स एंड बेरिश करेक्शन बनाते हुए अपना बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू करती है। तो हम इस ट्रेंड को बेसिकली देख के बता सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने हाईज के नीचे ट्रेड नहीं कर रही, मतलब कि लोज के नीचे ट्रेड नहीं कर रही और हाईज को ब्रेक करती चली जा रही है। तो इस वक्त जो हमारा जो ट्रेंड है वो बेसिकली बुलिश है। अब देखिए कि ये लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, लेकिन ये हाई को मार्केट ऑलरेडी ब्रेक कर चुकी है। उसी तरीके से ये वाला लो के नीचे मार्केट ने ट्रेड नहीं किया, पर ये हाई ब्रेक कर चुकी है। और इसी तरह थर्ड भी मार्केट ने लो के नीचे ट्रेड नहीं किया और हाई के ऊपर मार्केट ट्रेड कर चुकी है। तो इसको कहा जाता है बुलिश ट्रेंड। अब इस बुलिश ट्रेंड के अंदर हमेशा बुलिश इम्पल्स एंड बेरिश करेक्शन होगी और इसी इम्पल्स करेक्शन एंड इम्पल्स की मदद से हमारे पास एक पुल बैक क्रिएट होता है बुलिश मार्केट के अंदर। अब इसी के साथ ही हम यहाँ पे स्टडी करते हैं कि बेरिश मार्केट किस तरीके से मूव करती है। तो आपको बेरिश इम्पल्स एंड बुलिश करेक्शन की मदद से एक बेरिश ट्रेंड जो है वो क्रिएट होता है और आप बहुत इजीली उसको रिकग्नाइज कर सकते हैं। तो अब बेरिश ट्रेंड की क्या निशानी है कि मार्केट अपने लोज के नीचे ट्रेड करती है, लोज को ब्रेक करती है और लोअर लोज बनाती है और अपने हाईज के ऊपर मार्केट ट्रेड नहीं करती और हाईज जो है वो मार्केट लोअर हाईज क्रिएट करती चली जाती है। यानी कि लोअर लोज एंड लोअर हाईज जब मार्केट क्रिएट करती चली जाती है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं बहुत आसानी से और हम कहते हैं कि ये मार्केट इस वक्त बेरिश ट्रेंड में है। अब ये तो डायग्राम की मदद से तो हमने समझ लिया। अब इसको समझना ज़रूरी है कि चार्ट पे, लाइव चार्ट पे मार्केट किस तरीके से बुलिश से बेरिश और बेरिश से बुलिश अपने कैरेक्टरिस्टिक को चेंज करती है। तो हम 4 आवर का चार्ट स्टडी कर लेते हैं। 4 आवर के ऊपर हमें एम्पल एक डेटा मिल जाएगा जो हम इजीली बुलिश एंड बेरिश लेग्स को मार्क कर सकेंगे अपने सामने। तो अभी देखिए कि हमारे पास ये मेजर एक ट्रेंड नीचे से बुलिश आ रहा है। हम इसको स्टडी करना शुरू करते हैं और यहाँ पे हम इम्पल्स एंड करेक्शंस को मार्क करते हैं। 4 आवर चार्ट पे आप देखिए तो आपको नजर आएगा कि मार्केट ने सबसे पहले हमारे पास ये एक पुल बैक क्रिएट किया और पुल बैक क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे एक और करेक्टिव मूव छोटी सी नज़र आ रही है। ये भी हमारे पास एक पुल बैक है। उसके बाद फाइनली मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक पुल बैक क्रिएट किया है और पुल बैक क्रिएट करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे बेसिकली पुल बैक से नीचे ट्रेड भी कर दिया था। और आपको पता है कि जब मार्केट अपने लेटेस्ट पुल बैक के नीचे ट्रेड कर जाती है तो उसको कहा जाता है इंड्यूसमेंट। और उसके बाद आप देखिए कि मार्केट ने हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा ये पुल बैक क्रिएट किया और इस पुल बैक के नीचे भी मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर गई। तो ये भी हमारे पास पुल बैक था। जब इस पुल बैक के नीचे मार्केट ट्रेड कर गई तो इसको भी कहा जाता है इंड्यूसमेंट। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखिए कि मार्केट जब इस इंड्यूसमेंट लेवल से नीचे ट्रेड कर गई है तो अब हम यहाँ पे बुलिश टू बेरिश हम एक चीज़ लर्न करेंगे कि मार्केट जब अपना बुलिश टू बेरिश ट्रेंड शिफ्ट करती है तो हमारी पुल बैक मार्किंग या इम्पल्स एंड करेक्शन की मार्किंग में क्या फ़र्क पड़ता है और किस तरीके से हमें मार्क करना चाहिए और कौन कौन सी चीज़ों को जहन में रखना चाहिए ताकि हम कोई भी इस तरह की मार्किंग के अंदर गलती ना करें। अब देखिए कि मार्केट ने हमारे पास इंड्यूसमेंट से नीचे ट्रेड करने के बाद फिर हमारे पास यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट किया। इस लो से नीचे मार्केट ने यहाँ पे नीचे जाके ट्रेड किया। तो अभी देखिए हमारे पास ये पहले आपको एक बुलिश ट्रेंड नज़र आ रहा है और बुलिश ट्रेंड के बाद मतलब ये यहाँ पे देखिए कि मार्केट हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो,
हायर हाई, हायर लो, और यहाँ पे पुल बैक कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे मार्केट इस लो से नीचे जब ट्रेड कर गई थी तो हम इसको कहते हैं इंड्यूसमेंट। अब जैसे कि हम स्टडी कर रहे थे अपनी डायग्राम में, तो हमने ये देखा था कि मार्केट जिस वक्त बेरिश होती है तो वो अपने लोज को ब्रेक करती है और लोअर हाईज क्रिएट करती है, ठीक है। तो अब मार्केट ने जब इस लो से नीचे ट्रेड कर दिया तो इसका मतलब है मार्केट बेरिश हो गई, लेकिन इवेंचुअली मार्केट लोअर लो बनाने में और लोअर हाई बनाने में कामयाब नहीं हुई। दैट्स ओके। इसकी वजह जानने के लिए हम जब फ्यूचर में एसएमसी स्ट्रक्चर को पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर लेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कब मार्केट रिवर्स हो चुकी है, उसने अपना ट्रेंड रिवर्सल कर लिया है, कब मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है और ये हमारे पास एक फॉल्स ब्रेकआउट आया था, या मार्केट अभी यहाँ से बेरिश नहीं होना चाहती। तो इसकी काफी सारी कंफर्मेशन है जो आपने फ्यूचर सेशंस में सीखनी है। लेकिन अभी यहाँ पे जो सिंपल रूल है कि मार्केट जब अपना लोज के नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो आप बेरिश ट्रेंड के अकॉर्डिंगली पुल बैक्स को मार्क करते हैं। तो अब मार्केट ने, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस दिया था, अगर चार्ट पे देखें कि मार्केट ने हमारे पास फर्स्ट एविडेंस दिया और एक लो के नीचे ट्रेड कर दिया, तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अब मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करेगी। तो अब अगर आपको यहाँ पे पुल बैक्स देखने हैं तो अब ट्रेंड रिवर्सल के हिसाब से, इस ट्रेंड के हिसाब से आपने पुल बैक देखने हैं, यानी कि हमारे पास इंपल्स होगी बेरिश और उसके बाद करेक्शन होगी बुलिश। तो हमने वेट किया कि मार्केट यहाँ पे एक पुल बैक क्रिएट करके नीचे आएगी, मतलब यहाँ पे एक्सपेक्टेड ये था कि मार्केट इस तरह का काम करना शुरू करेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और मार्केट यहाँ से बुलिश हो गई। तो उसका कोई मसला नहीं है, वो हम फ्यूचर में जब स्ट्रक्चर को समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि कब मार्केट ने रिवर्सल लेना और कब नहीं लेना, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से अब बुलिश होगी। अब जब मार्केट बुलिश हो गई है तो अब हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि मार्केट अपने लोज से नीचे ट्रेड नहीं करेगी और हायर हाइज क्रिएट करेगी। ये प्राइम डिफरेंस है बेरिश स्ट्रक्चर के अंदर और बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर। तो अब मार्केट हमारे पास हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट किया, फिर एक हायर हाई एंड हायर लो क्रिएट किया और इवेंचुअली इस लो से नीचे ट्रेड कर गई। अब जब मार्केट लो से नीचे ट्रेड कर गई तो इसका क्या मतलब है कि अब हमारे पास फर्स्ट एविडेंस आ गया कि मार्केट जो है वो बेरिश होना चाहती है। तो अब मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाइज क्रिएट करेगी। तो अब ये देखिए कि मार्केट ने यहाँ पे फिर फाइनली हमारे पास एक लोअर लो एंड लोअर हाई क्रिएट करने के बाद लो से नीचे ट्रेड कर दिया। तो अब यहाँ पे बहुत इजीली आपको ये समझ में आ गया कि मार्केट जिस वक्त बुलिश टू बेरिश शिफ्ट होती है तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक कैसे चेंज होते हैं। ये डायग्राम पे आप देखिए, आपको नजर आ रहा है कि मार्केट ने हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई एंड हायर लो के बाद जब अपने लो के नीचे, फर्स्ट लो के नीचे ट्रेड किया, तो अब हम मार्केट से एक्सपेक्ट ये करेंगे कि अब मार्केट अपने प्रीवियस हाई से ऊपर ट्रेड नहीं करेगी और अब मार्केट लोअर हाई एंड लोअर लोज क्रिएट करना शुरू करेगी। तो इसको बेसिकली कहा जाता है ट्रेंड रिवर्सल या मोमेंटम शिफ्ट या चेंज ऑफ कैरेक्टर, कुछ भी आप कह लें। लेकिन अब अभी हम इसको स्ट्रक्चर के हवाले से डिस्कस नहीं कर रहे, अभी हम इसको सिर्फ इस हवाले से डिस्कस कर रहे हैं कि पुल बैक मार्किंग में जब मार्केट बुलिश टू बेरिश अपना कैरेक्टरिस्टिक चेंज करती है तो बुलिश ट्रेंड में आप पुल बैक्स कैसे मार्क करते हैं। इंपल्स है आपकी बुलिश एंड करेक्शन आपकी बेरिश, और जब मार्केट अपने लो से नीचे चेंज कर जाती है, मतलब लो से नीचे ट्रेड कर जाती है, तो अब आपके पास जो इम्पल्स है वो बेरिश है और करेक्शन जो है वो बुलिश है। तो ये बहुत सिंपल रूल है, इसको आपने प्रैक्टिस करना है अपने पास। मैंने ऑलरेडी आपकी असाइनमेंट भी नेक्स्ट जो है वो आपको पोस्ट कर दी है, उसको आप देख लीजिएगा और वहाँ पे आप असाइनमेंट जरूर सबमिट कीजिएगा इम्पल्स एंड करेक्शन के हवाले से।